हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू गिरी ट्यूटोरियल चैनल्स। वापस रेडॉक्स रिएक्शन ही कर रहे हैं कंटिन्यू। हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में? हमने कर लिया था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। करेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहा था वो गाइज। एक्सपेरिमेंट भी किया था हमने। नेक्स्ट प्रीवियस और एक और वीडियो जिसमें हमने पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अब चले जाते हैं कहाँ पे, एक और टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन का, जहां पे हम लोग कंप्लीट करेंगे आज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कंप्लीट करेंगे गाइस? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली इट रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिकल चार्ज। आई रिपीट, हाँ, इट इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिकल चार्जेस। बराबर है, क्या रिप्रेजेंट करेगा वो? इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट in a compound, that is called to be a oxidation number. Okay, so I'll write over here क्या? electrical charges, electrical charges on element. Simply I'll write over here electrical charges on the element. तो हर एक कंपाउंड में जो भी एलिमेंट होगा उसके ऊपर वॉट एवर इलेक्ट्रिकल चार्ज आएगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाएगा। क्लियर हो गया? रिपीट करना है, क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? इट इज सिंपली द इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट कैरीज बाय एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ओके, इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट इज कैरी बाय एन एलिमेंट ऑन अ कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड टू बी अ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसे आएगा वो, और या फिर हम लोग पहले देखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, देखो, न्यूट्रल एलिमेंट है। न्यूट्रल एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्या हो जाएगा? उसको कुछ चार्जेस मिल जाएंगे। सॉरी, कुछ चार्जेस मिल जाएंगे। क्या होगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो +1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो +2 चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्या गाइस मिलेगा? +3 चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, जितने इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, उतना उसका पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। बराबर है। सिमिलरली अगर कोई एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ओके, भूखा है इलेक्ट्रॉन का, वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा उसको उसको नेगेटिव चार्जेस मिलेगा। जैसे क्लोरीन एक्सेप्ट करता है 1 इलेक्ट्रॉन, -1 चार्ज। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो -2 चार्ज। लाइक दैट ओनली जो चार्जेस होंगे, वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और द नेगेटिव चार्ज, समझ में आ गया? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज, वही होगा इलेक्ट्रिकल चार्ज। और वो कैसे मिलता है? कैसे मिलता है गाइस? वेदर by the donation of electron or the acceptance of an electron। समझ में आ गया? donation of an electron and acceptance of an electron। क्लियर हो गया? फिर तो क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? इट इज सिंपली द इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट इन अ कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड टू बी ऑक्सीडेशन नंबर। देखो गाइस, ऑक्सीडेशन नंबर समझने के लिए एक चीज तो हमें समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो सेम एलिमेंट का अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लू, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और दूसरा एग्जाम्पल है समझ लो अमोनिया, दैट इज NH3। अब ये जो दो कंपाउंड है HNO3 एज वेल एज NH3, दोनों में अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है नाइट्रोजन का, तो वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों कंपाउंड फाइंड करने के लिए देयर माइट बी अ चांस कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये भी कंपलसरी नहीं होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो या फिर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इन शॉर्ट आई वांट टू से ओवर हियर कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सिमिलर एलिमेंट, I repeat, huh? Oxidation number of a similar element in a different compound may be differ, ठीक है, may be अलग हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर सिमिलर एलिमेंट, यानी यहाँ पे दोनों हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं ऑफ नाइट्रोजन एटम ओनली, अलग अलग हो सकता है अगर वो अलग कंपाउंड में प्रेजेंट है तो। क्लियर हो गया? अब वो कैसे होता है इसके लिए फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, दैट इज रूल्स टू असाइन दी ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये हम लोग ये चीज ये फिलहाल आपके लिए एक ये बड़ा सा क्वेश्चन होगा शायद से कि ये कैसे पॉसिबल कि ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का HNO3 में अलग, अमोनिया में अलग। सो फॉर दैट, टू अंडरस्टैंड दैट ओनली, हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा? आगे वाला टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज rules to assign the oxidation number। here I'll show you in detail actually कि किस कैसे rules है, क्या rules है, and based on that only rules will going to find out the oxidation number of a unknown element या फिर oxidation number of the element which is not known with the help of that rule only। clear?
आगे बढ़ता है फिर तो ठीक है, एक और बार रिकॉल कर लेते हैं क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, इट्स सिंपली द इलेक्ट्रिकल चार्जेस। सी गाइस ये चीज जो है ऑक्सीडेशन नंबर, ये वैलेंसी से एकदम अलग है। वैलेंसी यानी क्या, सिंपली इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, बराबर है, या फिर द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या डोनेट करेगा बेस्ड ऑन दी ऑक्टेट रूल ओनली, दैट इज कॉल्ड टू बी अ वैलेंसी, बराबर है। बट वैलेंसी हम लोग 1 2 3 4 लाइक दिस वे, या फिर 0, ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम लोग को चार्जेस एक्सप्रेस करने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर यानी सिंपली यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस, वेदर इट इज पॉजिटिव +1 +2 +3 या फिर -1 -2 -3, तो ये चार्जेस हमें एक्सप्रेस करना है यहाँ पे। क्लियर हो गया, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, रूल्स टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। चलो रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, करेक्ट। अब ये रूल्स क्या है एग्जैक्टली कितने रूल्स है और क्या क्या रूल्स है, यहां पे हमें पता चलेगा गाइस कि स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, बराबर है। मे बी इट डिपेंड्स कि थोड़ा बहुत चेंजेस भी होगा अगर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, बट कॉमनली एक कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है, जैसे कि ऑक्सीजन का हो सकता है, हाइड्रोजन का हो सकता है, हेलोजेंस का हो सकता है। सो दैट विल गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, ठीक है। पहली चीज, द फर्स्ट थिंग, नाउ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन अ फ्री स्टेट, ठीक है, एलिमेंट इन अ फ्री स्टेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0। आई विल राइट इन शॉर्ट ओनली, मैं शॉर्ट में लिखता हूं यहाँ पे, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट, ओके, दैट इज इक्वल टू 0। क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फ्री स्टेट इज 0 ओनली, ठीक है। अब फ्री स्टेट यानी क्या, से फॉर एग्जाम्पल अगर कॉपर मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, अगर सिंपल एटम है ओनली तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0। अगर वो से फॉर एग्जाम्पल सोडियम एटम है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0 ओनली, क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा उसका। अगर वो हाइड्रोजन गैस है, फ्री एलिमेंटल 0, क्लोरीन गैस ऑक्सीडेशन स्टेट 0, अगर फॉस्फोरस है P4 0, S8 हो गया, दैट इज ऑल्सो 0। यानी जो सिमिलर एलिमेंट है, ओके, या फिर इट इज से डायटोमिक गैसेस हो गया, दैट विल बी कंसिडर एज अ फ्री स्टेट ओनली, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड, ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0। गाइज ये रूल्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स अगर आते हैं तभी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर रूल्स आते हैं हमें, देन एंड देन ओनली वी कैन आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर, अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल फॉर अस। समझ में आ गया, तो इसीलिए रूल को अच्छे से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। चलो आगे बढ़ता है फिर, द सेकेंड वन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ions equal to their charges, whether it is polyatomic ions or the monoatomic ion, will talk about first of all monoatomic ion, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ monoatomic ion equal to its charges, मोनोएटोमिक आयन यानी समझ लो कि से फॉर एग्जांपल कॉपर का ही एग्जांपल लेता हूं, Cu2+ आयंस है, Cu2+, यहाँ पे ये मोनो एटोमिक आयन हुआ, सिंगल एटम जो डोनेट कर रहा है और आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होगा उसका +2। कैसे, क्योंकि उसका +2 चार्ज है, यानी उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट की। अगर Al3+ आयन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसका +3, अगर O है -2, ऑक्सीडेशन स्टेट उसका -2। यानी जो भी चार्जेस होगा वेदर इट इज प्लस और माइनस, वो उसके चार्जेस होंगे फॉर द मोनो एटोमिक आयंस। क्लियर हो गया, ओके। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट 0, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोनो एटोमिक आयन इज इक्वल टू इट्स चार्जेस। आगे बढ़ता है फिर नेक्स्ट रूल के लिए, दैट इज द थर्ड वन। अब थर्ड में चले जाता है, विल गोइंग टू सी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, बराबर है। इन ऑल द कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 ओनली, बराबर है। इन केस ऑफ इन पेरोक्साइड इट इज -1 एंड इन सुपर ऑक्साइड इट इज -12। ये तो देखो ये तीन चीजें हैं याद रखनी, क्या,
जनरली इन ऑल द कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 ओनली, -2 रहेगा। सॉरी, अगर वो पेरोक्साइड फॉर्म कर रहा है, ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, -1। अगर वो सुपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है अल्कली मेटल के साथ कंबाइन होके, -1/2। आई गिव यू द एग्जांपल। देखो H2O है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, नॉर्मल कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2। ठीक है, समझ लो कि CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 ओवर हियर। बट वही अगर पेरोक्साइड फॉर्म कर रहा है, यानी H2O2 में क्या होता है, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, या फिर Na2O2 में N सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na, यानी देयर इज अ कंटिन्यूएशन चेन ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम, दैट सॉर्ट ऑफ अ कंपाउंड आर कॉल्ड टू बी अ पेरोक्साइड, फॉर्म थ्रू द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ओनली। समझ में आ गया? अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या फिर से सोडियम पेरोक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1, बराबर है, Na2O2 में या फिर H2O2 में -1। एंड ओवर हियर पेरोक्साइड, यहाँ पे KO2 फॉर्म कर रहा है, समझ लो, ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1/2। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज क्या होगा, -1/2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2, अगर वो पेरोक्साइड फॉर्म कर रहा है तो -1, अगर सुपर ऑक्साइड है तो -1/2। क्लियर हो गया? सुपर ऑक्साइड अगर होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो हो गया अबाउट द ऑक्सीजन, हमने फ्री एटम के लिए देखा, हमने चार्ज स्पीसीज यानी मोनो एटॉमिक आयंस के लिए देखा, हमने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया फॉर द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब चले जाते हैं फॉर द हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1। बट अगर यही ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन होगा, अगर मेटल के साथ कंबाइन होगा, तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 इन केस ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल, और व्हेन कंबाइन विथ मेटल लिख देता हूं मैं, व्हेन कंबाइन विथ मेटल oxidation state is -1. Okay, generally oxidation state +1, combine with metal, that is -1. Clear? Next, oxidation state of halogen, oxidation number of halogens। अब halogens कौन कौन से होंगे गाइस, कौन कौन से halogens, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी halogens, -1, बराबर है। बट वही halogen, if halogens bonded to oxygen, देन वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। इफ द हाइड्रोजन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +1। देखो तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, पेरोक्साइड -1, सुपर ऑक्साइड -1/2। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए, हाँ, एंड दिस वन इज हाइड्रोजन +1 ओनली, बट वही हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो -1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज -1, बट व्हेन इट इज कंबाइन टू ऑक्सीजन तब वो होगा +1। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 5th एंड 6th, नाउ द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ से नॉर्मल अल्कली मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल यानी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स +1, एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल प्लस फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप एलिमेंट इज +2। क्लियर? ये हो गया। अब आगे जाते हैं, एक और है, दैट इज एल्जेब्रिक सम। इन मॉलिक्यूल और न्यूट्रल molecule is equal to 0, and for polyatomic ion that is equal to its charges। ठीक है गाइस, तो algebraic sum of the each and every atom
present in the molecule will be 0. अगर पॉलीएटॉमिक आयन है सो अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू इट्स चार्जेस ओनली। इतने सारे रूल हमें याद रखने हैं, रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। देखो तो क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फ्री स्टेट 0, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयन इक्वल्स टू इट्स चार्जेस। Next, oxidation number of oxygen is -2, peroxide -1, superoxide -1/2, oxidation number of hydrogen is +1, when combined with metal -1, oxidation number of halogen is -1, but to combine with say oxygen it is +1. Next, oxidation number of alkali metal plus first group element, second group element alkaline earth metal +2, algebraic sum of neutral molecule equal to 0 and polyatomic ion equal to its charges. Now आगे बढ़ते हैं कि कोई सब्सटेंस है ऑक्सीडेशन नंबर, चलो जो पीछे चले जाता है एंड विल गो विद दिस वन। ऑक्सीडेशन नंबर मुझे फाइंड करना था, इसका रूल्स तो हमने देख लिए। देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या है फॉर द नाइट्रोजन। अब वही रूल्स हम लोग आइडेंटिफाई क्या यूज करेंगे एंड फिर गोइंग टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ओवर हियर। देखो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हार देयर। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता है हमें, दैट इज +1, बराबर है। रूल्स में मैंने अभी बताया आपको कि क्या है +1, ठीक है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन गाइज, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन? देखो गाइज ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, अभी जो भी कमेंट करके आंसर देगा इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू द इंट्रोड्यूस दैट पर्सन हु इज गिवन द आंसर ओवर हियर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन? -2, वेरी गुड, ओके -2। तो दो तो चीज हमें हमने पता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, हाइड्रोजन का +1, ओके। अब यहां पे x कंसीडर कर देते हैं फॉर द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट x ओनली, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या x ओनली। तो देखो क्या है, दिस इज +1 प्लस दिस इज -2, एक चीज यहां पे रहेगी, -2 है फॉर सिंगल ऑक्सीजन एटम, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर 3 ना, तो -2 × 3, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0, क्लियर हो गया। +1 प्लस x -6 इक्वल टू 0, तो x -5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5। तो इन दिस केस, इन केस ऑफ HNO3 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +5, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +5। देखो यहाँ पे +5 है, इसको थोड़ा सा आगे लिख लेता हूं, या अमोनिया। अब देखो नाइट्रोजन का फाइंड करना है, नहीं पता है तो x कंसीडर करता है, x ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1 × 3, क्योंकि टोटल हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 3 है, बराबर है। तो x +3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ओवर हियर इज +3। देखो तो दोनों एग्जाम्पल देख लो, नाइट्रोजन का एक केस में +5, दूसरे केस में यहाँ पे मिस्टेक हो गया बॉस, +3 नहीं, दिस इज -3, -3, राइट साइड जाएगा -3, और ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3, करेक्ट। समझ में आ गया किस तरह से आइडेंटिफाई करता है ऑक्सीडेशन स्टेट? ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, कोई पॉलीएटॉमिक आयंस भी ले लेता है, से फॉर एग्जांपल SO4 2- आयंस, SO4 2- आयंस, सल्फर का मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, कंसीडर करूंगा x, ऑक्सीजन का तो -2 × 4 इक्वल टू -2। सी ये पॉलीएटॉमिक आयन है, ओके, ये पूरा मोर देन 1 एटम है इस आयंस में एंड हैविंग दैट -2 चार्ज, तो अलजेब्रिक सम इक्वल टू इस चार्ज दैट इज -2 ओवर हियर, बराबर है। x -8 इक्वल टू -2, x विल बी +6, -8 becomes this side +8, +8 -2 that is +6, so oxidation state is +6। इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट इन अ डिफरेंट कंपाउंड, समझ में आ गया। एंड फॉर दैट वो जो रूल्स जो मैंने बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दैट प्रीवियस वन ऑक्सीजन का, जो भी आंसर देगा नेक्स्ट वीडियो में उसका मेंशन किया जाएगा, ठीक है गाइस। तो प्लीज कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ, आई होप आप अच्छे रहेंगे एंड स्टडी करेंगे और अच्छा सा स्कोर करेंगे अगर यूनिट टेस्ट अभी आती है तो, ठीक है गाइस। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।